नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन की घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। चीन की हालत ऐसी है कि वो खुलकर इस घटना के बारे में बता भी नहीं पा रहा है, बात भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस घटना को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस समेत विपक्ष की 17 पार्टियों की ये मांग है कि सरकार इस पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करती। वहीं बीजेपी का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर संसद में सारी बातें जो है वो रख दी है और इसीलिए अब चर्चा की जरूरत किसी तरह से नहीं बनती है। इस मुद्दे पर कैसे राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है, अब जरा उसे देखिए। पहले चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं कि सेना बताए क्या रणनीति हुआ है, जिस पर बहस हो कि रणनीति क्या क्या हो। जब 1962 में जो चाइना युद्ध हुआ था, नेहरू साहब ने पार्लियामेंट को बुलाया, पार्लियामेंट को पूरा समझाया, चर्चा। जब उसी वक्त आक्रमण चल रहा था, पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही थी। आजकल कुछ नहीं है। क्यों? इनके ज़माने में क्या क्या हुआ इनको भूल गए। क्या इनका बॉर्डर की सुरक्षा थी, क्या भारत की सुरक्षा थी। आप शुरू से ले लीजिए, कांग्रेस के ज़माने में आंख दिखाएगा, उनका आंख निकाल दिया जाएगा। ये हमारी सरकार। खुद माननीय रक्षा मंत्री ने गलवान के बाद क्या कहा वो देख लीजिए। आपकी ये जो ब्रेजन डिनाल वाली डिप्लोमेसी है ना, उसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगत रहा है। ब्रेजन डिनाल में डिप्लोमेसी नहीं चला करती। जवान उसके पीछे पूरा देश खड़ा है, लेकिन जवान की आड़ लेकर के अपनी फेलियर को मत करते। स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन हमेशा नहीं होता ऐसे विषयों पर। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं। रक्षा मंत्री ने अपनी स्थिति, चाइना की स्थिति, हमारे जवानों की स्थिति और हमारी सेना का शौर्य सब स्थापित किया है। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति क्यों हो रही है, जब सरकार कह रही है कि अरुणाचल में 1 इंच जमीन भी चीन नहीं हड़प पाया है, तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि चीन से तनाव को लेकर राजनीतिक एकजुटता का संदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। जयवीर शेरगिल साहब आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रवक्ता की सूची में आने के बाद आज हुंकार भरेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर। जयवीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभय जी स्वागत है। MS बिट्टा साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, क्या सरकार कहेगी कि आप मान जाएंगे? जब सरकार कह रही है कि 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, तो क्या हिब्रू में कहा जाए तो आप समझेंगे? देखिए रुबिका लियाकत जी, कांग्रेस पार्टी या सभी राजनीतिक दलों के लिए, प्रतिपक्षी दलों के लिए ये भारत की भूभागी अखंडता का प्रश्न है, भारत की सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है। सरकार इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखे कि प्रतिपक्ष चीन के इस रवैये को अवसर के रूप में देखता है। हम असर पैदा करना चाहते हैं सरकार में। फरवरी 2021 में राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि हम चीन के साथ डिसंगेजमेंट कर रहे हैं। उस डिसंगेजमेंट का असर क्या हुआ जानती हैं आप? उस डिसंगेजमेंट के बाद जो कोनचोक स्टैंजी है, काउंसिलर है लद्दाख के, वो और उनको टेक करके सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जो फिंगर एरिया में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जो धन सिंह थापा पोस्ट का फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, अब वो नया बफर जोन बन गया है LAC के भारत के हिस्से में। जो हमारा गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग का एरिया था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लेकर 16 तक, वहाँ 40-50 किलोमीटर का बफर जोन बन गया। वो स्टैंजी कह रहे हैं कि 50 साल से जहाँ परमानेंट पोस्ट थी हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट 16 पर, वो इतना बड़ा समझौता हमने कर लिया कि चाइना के हक में वो निर्णय हो गया और वो बफर जोन बन गया। आप जानती हैं इससे भी बड़ी बात हुई है। वहाँ जो डेप्सोंग प्लेन है, वाई जंक्शन, जहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13 है, जहां ऊपर विश्व की सबसे बड़ी दौलत बेग गोल्डी की स्ट्रिप हमारी एयर स्ट्रिप है, जो सामरिक महत्व की सबसे महत्वपूर्ण हमारी एयर स्ट्रिप है,
उसके नीचे तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। 18 किलोमीटर अंदर चीन आकर बैठा है। तापिर गांव जो भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सदन में कह किस हैसियत से कह रहे हैं? 40 से 50 किलो। नहीं, कौन कह रहा है? ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। वो किस हैसियत से कह रहे हैं? क्या है वो? हाँ, रूबिका लियाकत जी, सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं, लद्दाख के काउंसिलर जो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, समूचे विश्व भर के जो अच्छा। पब्लिकेशंस हैं उनमें अब ये रिपोर्ट हो रहा है। तो आपको आप सैटेलाइट सुन लीजिए ना। अच्छा, लेकिन मैं एक ईमानदारी से एक बात पूछता हूं। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप। अभय जी, नहीं, आप एक काउंसलर की बात मानेंगे इस मसले पर, या देश के रक्षा मंत्री का बयान मानेंगे? आप मुझे बस इतना बताइए, किसकी मानेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया रूबिका लियाकत जी। एक बार जब भी राजनाथ सिंह जी आए तो ये देश के सभी प्रतिपक्षी दलों की तरफ से एक बार उनसे प्रश्न पूछिएगा और कहिएगा कि सदन में आपने जवाब दिया। यही तो जवाब नहीं देना चाहते। क्या हुआ था 15-16 जून 2020 को जब गलवान का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने जो पहली प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें कहा कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया। एमईए ने जब चाइना के एमईए से बात की, आप कहना क्या चाह रहे हैं? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड अभी एक चीन के सैनिक जो है हमारे सैनिकों को 10 सेकंड से ज्यादा नहीं तरफ घुस गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना सर। अगर आप 2021 का जिक्र कर रहे हैं तो एक वीडियो वायरल कर रहा है सर, वो वीडियो 2021 ही का बताया जा रहा है। वहां पर तो मेरे सैनिक लठ लेकर जो धुनाई कर रहे हैं, चीनी सैनिकों की जो धुनाई कर रहे हैं, उल्टे पैर लौटना पड़ जा रहा है। मैं किसकी बात मानूं? मैं आपकी बात मानूं या मेरे सिपाहियों के जोश को मानूं? हाँ, बहुत अच्छा। रूबिका लियाकत जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा अगर आप गलत तथ्यों को रखेंगी। हमारे सैनिकों की हड्डी तोड़ने की इच्छा शक्ति और तोड़ी भी है उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, ये प्रतिपक्षी दल चाहता है। सॉरी सर, सुनिए ना, आपको नहीं कोई ऐसा काम जो इस सरकार में हो रहा है, आप बोलने नहीं देंगी, मैं जानता हूं। मैं सच को बेनकाब करूंगा दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, अभी 5:06 के साथ। पिछले 5 मिनट से आप अपनी बात रख रहे हैं। अब आपको वो तस्वीर भी अच्छी नहीं लग रही, वो वीडियो भी आपको रखने नहीं दे रही हैं। गजब करते हैं प्रभु आप, कितना मतलब ये तस्वीर देखकर कोई भी हिंदुस्तानी ये देश के साथ धोखा कर रही हैं। अगर आप फख्र से चौड़ा कर देगा, आप क्या लठ भांजे हैं। सच सुनिए, हिम्मत मत करना, हमारी जमीन में एक देश इंच आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अरे सर, ये देश आगे बढ़ रहा है, देख लीजिए आप, ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं तस्वीरों पर यकीन करूंगी, मैं आप पर यकीन नहीं करूंगी। सॉरी सर, मैं नहीं करूंगी आप पर यकीन। जयवीर शेरगिल साहब, अभय दुबे जी कह रहे हैं पन्ने दिखाकर, तो आप मत बात करिए फिर मुझसे, मत बात करिए ना जिन लोगों से आपको लगता है। अभय जी रुक जाइए ना, आपके सवाल रख रही हूं, लेकिन जो मेरी बात है लोकतंत्र, आप लोकतंत्र की बार बार यहाँ पर बातें रखते हैं, तो लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र के उसूल को मानिए। मैंने आपकी बात गलत बात कर रही हैं, आप बोलने नहीं दे रही हैं। बोलने दिया है सर, की आवाज भाजपा अगर सदन में दबाती है तो आप शो में दबा रही हैं। ठीक है, मुझे पूरा सुना, 10 सेकंड और दीजिए, पूरा टाइम मैंने सुन लिया। नहीं सर, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है। 10 सेकंड दीजिए, मैं बेनकाब कर दूंगा। 10 सेकंड। ये क्या आप डराते क्यों हैं? धमकाए मत कीजिए मुझे। आप ये बैकआउट करने की बात, ये धमकाइए मत मुझे अभय जी। धमकाने का क्या कहा? क्या 10 सेकंड मांगिए आप, पर ये मत कीजिए कि मैं बैकआउट कर जाऊंगा। आप धमका रहे कि मैं धमका रहा हूं? 10 सेकंड लीजिए, पर ये मत कहिए कि 10 सेकंड नहीं दूंगी तो मैं। आप 20 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। देश की अस्मिता के प्रश्न पर हम कि मुझे 10 सेकंड नहीं दूंगी तो मैं बैकआउट कर जाऊंगा। पूरी बात सुनिए मैंने सरकार को कदम पीछे। अब आप मुद्दे पर बात कीजिए। किसने कहा? 20 सेकंड सर। ना हम बिल्कुल ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी का डॉक्यूमेंट क्यों हटा दिया 6 अगस्त को, पूछिए इनसे, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की सेना भारत के अंदर घुस गई है। क्या कहा डोकलाम में डिसंगेजमेंट के समय? इन्होंने डोकलाम में यह कहा देश को कि दोनों सेनाएं अपनी अपनी स्थिति पर वापस चली गई। 5 मार्च 1918 को निर्मला सीतारमण जी ने यह जवाब दिया राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि हाँ, उस स्थान पर चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। सबसे पहले नमस्कार, उम्मीद करता हूं मुझे जब भी वक्त मिलेगा। रूबिका जी, आपने लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात कही। तथ्य रखने पहले चीन पे एक तथ्य रखना चाहता हूं, लोकतंत्र पे।
और विपक्ष को कितना समय मिलता है। ये मेरे हाथ में एक हेडलाइन है 2009 की, आपके चैनल पे मैं पढ़ देता हूं। अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है। मीडिया आस्क्ड नॉट टू ओवरप्ले चाइना बॉर्डर इंसिडेंट, FIR टू बी फाइल्ड अगेंस्ट रिपोर्टर हु क्लेम्ड सोल्जर्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग चाइना। 2009 में चीन की तरफ से हमला हुआ, 1 मिनट में उस खबर का खंडन हो गया। 14 मिनट में उन पत्रकारों पे जिसने खबर लिखी उस पे कहा पे FIR की जाएगी, और हेडलाइन आई कि मीडिया को कहा गया है अब चाइना पे बात ही ना कीजिए। वो 2009 था और आज 2022 है, जब मीडिया बात भी कर रहा है। विपक्ष के प्रवक्ता को ओपनिंग रिमार्क में ABP पे रूबिका जी इतना समय दे रही हैं और फिर भी लोकतंत्र की दलीलें दी जा रही हैं। तो ये तथ्य ये भी है। दूसरी बात, आज प्रश्न है कि सीने में इतनी जलन सी क्यों है, सीने में इतनी सी जलन सी क्यों है। आज भारत की सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पर फिर भी विपक्ष को परेशानी सी क्यों है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब भी भारत की सेना का प्रश्न उठता है तो भारत की सेना, भाजपा की जो देश की सरकार और देशवासियों का एक पक्ष होता है और चीन और विपक्ष का एक पक्ष होता है। आज हालात देखिए, आज चीन बुखलाया क्यों हुआ है और कांग्रेस पार्टी उनकी हौसला अफजाई कैसे कर रही है। आपकी ABP पे खबर आई थी, हिंदुस्तान और अमेरिका का एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास, जॉइंट आर्मी जो मिलिट्री ड्रिल, जो 100 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ओनली उत्तराखंड में हो रही है। चीन उससे घबराया हुआ है और बार बार आपत्ति जता रहा है कि भारत का दबदबा बढ़ रहा है, अमेरिका के साथ ड्रिल क्यों चल रही है। दूसरा, चीन की इकोनॉमी आज ही रिपोर्ट आई है 3.5% पे लड़खड़ा रही है। जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, जो छोटे छोटे देशों को कर्जा दिया हुआ था अपना छाप छोड़ने के लिए, उन्होंने दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है। तो चीन की अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, जो भाजपा सरकार, भारत देश का दबदबा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, जब G20 की अध्यक्षता आज भाजपा के, आज देश के पास है, भारत के पास है अध्यक्षता, उस माहौल में आज कांग्रेस पार्टी सेना पे उंगली उठा रही है। आज चीन मीडिया में अपने लोगों को क्या गुमराह कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, भारत की सरकार कमजोर है, भारत के सैनिक, एक मिनट, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी वही तथ्य और दलील लिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि आज कांग्रेस चीन की जुबान बोल रही है। तीसरा, अभय जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वो कई कागज लाए हैं। हिंदी की एक शायर है, खुद दूसरों के ख्यालातों की लेते हो तलाशी, कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखो। अब सिर्फ 6 तथ्य रखूंगा। आज हो रहा है बात खुलासा की हो रही है, सफाई नहीं दे रही सरकार, स्पष्टीकरण नहीं कह रही। 2004 से 2014 तक 600 बारी हिंदुस्तान में चीन की तरफ से घुसपैठ का यत्न हुआ है, घुसपैठ हुई है। कितनी बारी प्रधानमंत्री ने सफाई दी वो देश को बताया जाए। दूसरा तथ्य, सन 2020 में उल्टा चल रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके, लोकसभा के जो इनके लीडर हैं, कहा चीन एक जहरीले सांप की तरह है। कांग्रेस को इतनी आपत्ति हो गई वो ट्वीट डिलीट करवाया गया। 2013 में, अब आइए, डेप्सेंग में, ये सब कागज मेरे हाथ में हैं, हमला करता है चीन। सलमान खुर्शीद जी बतौर मंत्री कहते हैं मैंने चीन से कोई सफाई नहीं मांगनी, भारत सरकार चीन से सफाई नहीं मांगेगी क्योंकि भारत को ही सफाई नहीं है कि हुआ क्या है, और हम चीन पे आरोप नहीं लगाएंगे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। उससे पहले आइए 2012 में अहमद का बयान मेरे हाथ में, सब अभय जी जानते हैं बयान, उनका बयान क्या है, सदन में 38,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में भारत की पूरी जमीन है। उससे पहले आप 2008 में आइए, जोरावर फैक्ट्री, जो जोरावर है, पोस्ट है, उसको कब्जा चीन ने कर लिया। जो एंशियंट ट्रेड पॉइंट है उस पे कब्जा चीन ने कर लिया। तब कोई सफाई, तब कोई स्पष्टीकरण। आज 2 दिन के अंदर देश के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, उन पे ना विश्वास करके आज ट्वीट का खेल खेला जा रहा है। तो ये देश का लोकतंत्र, देश में जो विश्वास है सरकार पे, वो कहां जाएगा। मैंने आपको मौका दिया, आपने अपनी सारी बातें रख दी। अभय जी, मैं आपको मौका दे चुकी हूँ, 1 सेकंड बस। MS बिट्टा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो आरोप आप पर लग रहे हैं अभय जी उसका जवाब दीजिए। लेकिन जयवीर शेगल साहब, सेना पर कांग्रेस ये कह रही है हम सवाल उठा ही नहीं रहे हैं, सैनिकों का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं सरकार की पॉलिसी का,
हम जिक्र कर रहे हैं कि चाइना की हिमाकत हो रही है, तो क्यों हो रही है और उसका संसद में क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है या डिस्कशन किया जा रहा है। और अभी खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि चीन से अगर आपने इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट बढ़ गया है तो क्यों बढ़ गया। ये तीन महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष आपसे पूछ रहा है। अब उन तीनों का आप जवाब दें उससे पहले एमएस बिट्टा साहब, आज एक बार फिर से राजनीति होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो सिक्योरिटी के लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं। रूबिका जी, पहले तो मैं आपका बड़ा आपको सैल्यूट करता हूं। तो मैंने देखा जब जब भी राष्ट्र की बात आती, आप जरूर एक एंकर है, हमारे लिए एक जज की तरह हैं, और आपके अंदर भी एक जज्बा सा राष्ट्र प्रति आ जाता है। मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं। शुक्रिया सर। एक छोटा सा शेर है, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। रूबिका जी, आज अगर चाइना और पाकिस्तान हमको देखता होगा, पहले भी और अब भी बार बार चाइना के सैनिकों को किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की फौज के जवानों ने मार मार के हड्डियां तोड़ करके भगाया। और मेरे व्हाट्सएप के अंदर हजारों सुबह से रात से लेके उन जवानों की बहादुरी की तस्वीरें मेरे सामने आ रही। को बीजेपी का नहीं, को किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, एक आम लोगों के आ रहे, और अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम भारत माता की जय वंदे मातरम से लड़ेंगे क्या? हम उन हर व्यक्ति सड़क में जाता हुआ जिसके अंदर भारत मां के प्रति, उन जवानों के प्रति, राष्ट्र के प्रति। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लिए प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, उनके हमारे लिए योद्धा एक वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा हटा करके चाइना जिस पाकिस्तान की खुलेआम सपोर्ट करता था, लड़ना मुश्किल था, पर मौत का कफन बांध करके सरहदों पे खड़ा हुआ था, चाइना के बॉर्डर के ऊपर। उस वक्त खड़ा हुआ जब जंग की तैयारी थी पूरी, जब कोरोना काल था, जब पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने कोरोना का एक कैंसर की तरह जहर फैला दिया। और क्या कहा था चाइना को इशारे इशारे में, सामने चाइना के जवान बंदूक लेके, गोली लेके खड़े हैं। चाइना को कहा, चाइना अगर तेरी गोली पहली चलेगी, पहले नरेंद्र मोदी का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ आएगी, पर भारत माता को आंच नहीं आएगी। यह 56 इंच के छाती ने कहा था। मैं बीजेपी का नहीं हूं, शरीर हमने दिए हैं, राष्ट्र के लिए दिए हैं, बोनस की जिंदगी में है, पर हमारे भारत की तरफ, हिंदुस्तान के 2135 करोड़ उन भारतीयों की तरफ, उनकी सरहदों की तरफ कोई आंच हो जाए और वो योद्धा खड़ा हो जाता है डट करके, आज पूरी दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तान का नाम बना दिया। आपकी लड़ाई है, लड़िए पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस है या बीजेपी है या सीपीएम है या सीपीआई या आम पार्टी, पर जहां प्रथम राष्ट्र आ जाए उसमें नरेंद्र मोदी का एक ही नारा आता है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। क्या आज हम पाकिस्तान के नवाज शरीफ की तारीफ करेंगे? क्या पाकिस्तान के उन नेताओं की तारीफ करेंगे? विपक्ष कह रहा है, हिंदुस्तान के अंदर हम अभय जी जो ये कह रहे हैं कि चीन ने जो है आपकी जमीन हड़प ली, हम सच का सामना नहीं कर रहे हैं, अभय दुबे जी ये कह रहे हैं। देखो अपना बहन जी, मैं आपको एक बात कह दूं, भारत मां की कसम खा के कहता हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी भारत मां है। नहीं आया, मैं एक गारंटी देता हूं इस भारत मां की कसम उठाकर, वो योद्धा नरेंद्र मोदी, मैं भावुक हो जाता हूं उसके नाम के ऊपर, सुबह उठ के रोज प्रेयर करता हूं, हमारी उम्र भी उसकी लगता है, उसकी उम्र लंबी हो, जिसने आज हमारे जवानों की शहादतों को कम कर दिया। हमारे जवानों की शहादत नहीं होती, सीना कट जाएगा, उसका सिर कट जाएगा, पर भारत मां का 1 इंच हिस्सा कहीं जा नहीं सकता। आपने यूक्रेन में देखा, आपने रशिया की जंग के अंदर देखा, नरेंद्र मोदी का वो जज्बा देखा, पाकिस्तान के बच्चे, बिट्टा साहब, नेपाल के आप बच्चे, भावुक हो रहे हैं, भावुक होकर ये तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना, आपके ऊपर फौरन ये तमगा लग जाएगा कि आप मोदी भक्त हैं। और अभी स्क्रीन पर मैं बता दूं 3 चेहरे हैं। हाँ। ना 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 बहन जी, हूं मैं हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं को राजनीति करनी, मैंने को नेता बनना है,
मैंने कोई एमपी का चुनाव लड़ना है? मैं हूं उस योद्धे का भक्त हूं। आपने सही कहा, मैं हूं। मैं सुबह उठ के प्रेयर करता हूं, भगवान इसकी उम्र लंबी करना। जिसने राजनीति करनी करे, आपके चैनल पे जिसे राजनीति करनी है वो करें। MS बिट्टा, जयवीर शेरगिल, ये दोनों जो हैं कभी आपकी पार्टी से जुड़े रहते थे, जुड़े हुए थे, अभिन्न अंग थे। आज आप देखिए, एक अपने आप को मोदी भक्त कह रहा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में जुड़ चुका है। अभय जी, क्यों आपकी पार्टी को छोड़ा जा रहा है? कई स्ट्रैटेजीज आपकी गलत तो साबित नहीं हो रही है? वो अरविंद केजरीवाल सेंटर स्टेज लिए हुए हैं, सेंटर विचारधारा के साथ, कि वो सैनिकों की दुआएं कर रहे हैं सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए, और आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स, ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट सर। मैं विनम्रता से सभी लोगों का आदर करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आदर करता हूं और विनम्रता से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर प्रतिपक्षी दल आपसे सदन में चर्चा करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि $74 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया है। ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूं, जो $100 बिलियन तक पहुंचेगा। पिछले वर्ष तक टोटल ट्रेड $100 बिलियन था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि MSME चीन के इस इंपोर्ट से तबाह हो गया हिंदुस्तान का। तो क्या हम प्रश्न नहीं करें प्रधानमंत्री जी? जो CBM लाइन है, अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइन का 10 किलोमीटर का एयर स्पेस अभी वायलेशन किया कि नहीं किया चाइना ने, ये पूछना चाहते हैं हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बाद उन्होंने सीमा को लेकर किया कि नहीं किया प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट उसने नेपाल के साथ हस्ताक्षरित कर लिया कि नहीं प्रधानमंत्री जी? हम पूछना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में भारत के हिस्से का कश्मीर का टुकड़ा है 2017 से, वहां पर चाइना डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के नाम पर? क्यों चीन के हथियार हमारे जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के पास पकड़े जा रहे हैं? हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आप अपनी छवि को सिर्फ आगे रखकर आप सिर्फ देखिए। मैं अभय जी, सवाल के जवाब तो लूं, वरना सवाल रह जाएगी ना। अभय जी सुनिए ना, मैं पहला ब्रेक लूं उससे पहले, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये इंपोर्ट बढ़ा तो बढ़ा कैसे? जयवीर शेरगिल साहब, इंपोर्ट बढ़ा है तो यानी आप चाइना की मदद कर रहे हैं ना, और मदद कर रहे हैं तो उस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? जवाब। रूबिका जी, 2-3 बातें उन्होंने कही हैं, बहुत ही ब्रीफली मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहले कि चीन की पॉलिसी क्या है, भाजपा सरकार इस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही? स्पष्टीकरण दिए देता हूं। हाँ, भाजपा सरकार की पॉलिसी कांग्रेस की सरकार से बहुत बदल गई है। पहले कांग्रेस की पॉलिसी चीन के प्रति थी, जब AK एंटीजनी ने सदन में कहा था कि बेस्ट स्ट्रैटेजी इज नॉट टू हैव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर। ये सबसे अच्छी नीति है कि बॉर्डर पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना बनाया जाए। उसको बदल के हमने कर दिया है 6 गुना BIM, जिसे कहा जाता है BIM, बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, जो कभी 40 करोड़ पे था, आज उसको 300 करोड़ पे कर दिया है। जो कांग्रेस की विफल नीति थी बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाने की, उसकी वो जो लफाफाबाजी, वो विफल नीति थी, उसकी कीमत हमारी भारत की सेना चुकाती थी। पहली ये नीति है। दूसरी नीति ये है कि पारदर्शिता। एक रिपोर्ट आई थी, अभय जी को पता है, श्याम सरन जी ने जब कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB, उसमें कहा गया था 2012-13 में 600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के अलग जो जमीन है 600 किलोमीटर, और वो UPA के दौरान चीन के पास चली गई। उस पे आज तक कोई स्पष्टीकरण आया ही नहीं। तीसरा, अखबारें बहुत आती हैं देश में, AB पे भी खबरें बहुत अच्छी चलती हैं। 16 मीटिंग हो चुकी हैं डी एस्केलेशन को लेके, और सारे फ्रिक्शन पॉइंट से वो लोग वापस आ चुके हैं। चौथा, ट्रेड की बहुत बात हो रही है अब। गलत सन बात, 2001 गलत बात। एक मिनट, सन 2001 और सन 2002 में हिंदुस्तान और चीन का ट्रेड डेफिसिट, रूबिका जी, था कितना? $1 बिलियन। यह आंकड़ा याद रखिए, 1 बिलियन। जब कांग्रेस की सरकार आई और 2014 तक अरबी घोड़े से ज्यादा गति पे दौड़ा ट्रेड डेफिसिट जो चीन के साथ, और कहीं ना कहीं जाके 100 बिलियन, जो 250% वृद्धि हुई है ट्रेड डेफिसिट की हिंदुस्तान और चीन में। अमेरिका की रिपोर्ट है जिसमें कहा चीन का डिफेंस बजट $60 बिलियन था। कांग्रेस सरकार में भाजपा, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको चीन के साथ
3 साल का चाइना का डिफेंस बजट कांग्रेस ने चलाया है यहां से सामान बेच के। तो 1 बिलियन से जो 200% ट्रेड डेफिसिट में वृद्धि है उसके बारे में बताएं। आखिरी क्या ये सत्य नहीं है? क्या आज कांग्रेस परेशान घूम रही है? क्या वो जो सैनिक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है, उनके अस्पताल से सर्टिफिकेट या पर्चियां दिखाई जाए इनको कि भाई हाँ चीन को खदेड़ के भेजा है, कि भाई हाँ हम लड़े थे, जमीन नहीं गई। अंतर यह है भाजपा घुसपैठियों को खदेड़ना। लेकिन जयवीर शेरगिल साहब, अभी तक आपने ये नहीं बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बस ये 40 मिनट पहले ट्वीट किया, चाइनीज इंपोर्ट्स इंक्रीज बाय 45% सिंस गलवान। क्या सच्चाई है? और अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर वो दुश्मन मुल्क है, अगर वो बार बार आपकी जमीन पर आने की कोशिश कर रहा है, अगर बार बार आपके सैनिकों को उसे खदेड़ना पड़ रहा है, तो ये 45% इंक्रीज क्या बताता है? और बाकी अभय जी जवाब आपको भी देना है कि ये सारी चर्चाएं कहीं भी हो सकती है, पर जब सेना को लेकर कोई मामला आता है तो सरकार पर क्यों आप लोग एक तरफा से आरोप शुरू कर देते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल संसद में कब तक बवाल? 3 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अभय जी जवाब दीजिए। 2 लोगों ने इस वक्त आपके ऊपर सवाल इस बात को लेकर खड़े किए हैं कि आप महज राजनीति कर रहे हैं। वो बातें जो कभी और चर्चा की जा सकती है, जब देश का सैनिक लाल आंख सच में चीन के सैनिकों को दिखाता है, तब आपको एक बार फिर से हमला करने का मौका मिल जाता है। नहीं, ये बहुत छोटे उद्देश्यों को लेकर कोई भी प्रतिपक्षी दल बात नहीं करता। रूबिका जी कभी नहीं बात की, इतिहास साक्षी है। जब 62 का युद्ध चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा पंडित नेहरू को, तो एक तरफ युद्ध जारी था, दूसरी तरफ सदन को आहूत किया गया और बहुत आलोचना सरकार की आलोचना सुनकर सरकार ने अपना मार्ग प्रशस्त किया देश का। ये क्यों ऐसा विचार करते हैं? मुझे दुख हुआ, जयवीर शेरगिल जी मेरे अच्छे साथी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने क्या कहा कि जितना डिफेंस का बजट चाइना का था उतना चाइना से हम इंपोर्ट करते थे। अरे 229 बिलियन, वैसे तो वो डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन 2013 में $229 बिलियन था। अभी आज तक भी चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है ना, वो तो एक्सपोर्ट बेस्ड उनका सारा काम है, वो 6% भी नहीं है जो हिंदुस्तान को वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम पर बहुत भारी पड़ता है वो। हमने क्या आग्रह किया था? हमने कहा था देखिए प्रधानमंत्री जी 2015 में आप नवाज शरीफ जी से मिलने चले गए अनियोजित तरीके से, तो हुआ क्या? परिणाम हमको पठानकोट मिला। आप वुहान गए 2018 में, वहां क्या किया आप देश को बताइए ना। एक 2013-14 में जब हमारी सरकार थी, हम ये जो बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही अभी जयवीर जी ने, कि डेप्सांग प्लेन में पहले भी 2013 में चीन की सेना आई थी, जो सलमान खुर्शीद जी का बयान दिया, क्यों चली गई वापस? उसी वाई जंक्शन तक आ गई थी। आज जो वहां पर बैठे हुए हैं वहां पर चली गई, क्योंकि डिप्लोमेटिकली सरकार ने हैंडल किया, कांग्रेस की सरकार ने। अब मुझे बताइए, 1 मिनट 1 सेकंड सुनिए, सुन तो लीजिए प्लीज। है वहां, अब मैं विनम्रता से कह रहा हूं, हमने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, जयवीर शेरगिल जी जब कांग्रेस में थे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, 65,000 करोड़ रुपए के प्रोविजन से 90,000 सैनिकों की तैनाती भारत और चीन की सीमा से लगकर हमने सुनिश्चित की थी। क्यों वुहान की नहर पर जब प्रधानमंत्री जी जिनपिंग से मिले उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया? ये देश को पूछना चाहिए और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। दीजिए भाई, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। आज रक्षा मंत्री जी ये कहे, रक्षा मंत्री जी कहें कि वो डेप्सांग प्लेन तक नहीं आए हैं, वो कहें कि तापिर गांव झूठ बोल रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद सुनिए, पेंटागन की रिपोर्ट में यह बताया गया कि एक पूरा का पूरा गांव उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बना लिया। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस को जो बना दिया क्या जयवीर शेरगिल साहब? गांव बना दिया चीन ने। अब दो तीन बातें अभय जी ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करवा दी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का। वो तो याद नहीं करवाया कि जयवीर शेरगिल इकलौता प्रवक्ता था जब कांग्रेस के ही नेता उरी हो, बालाकोट हो, जब सेना का प्रश्न आता था उस पर उंगली उठा देते थे, तब मैं आपत्ति खुल के जताता था। तो आज तभी मैंने अपनी विचारधारा नहीं, रास्ता बदला है देश सेवा के लिए। दूसरी बात, अंतर देखिए देश के सामने बहुत स्पष्ट है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसने 1,35,00,000 रुपया अपने एक निजी फंड में ले लिया, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार जिसने 6 गुना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड बढ़ा दिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसके मंत्री कहते थे हम चीन पे आरोप नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है लाल आंख
और खदेड़ के वापस भेज देती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कहती है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने चीन को दे दिया, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मैं 1 इंच भी इस देश की सरोजमीन का चीन को नहीं देने दूंगा। एक तरफ कांग्रेस के नेता जो चीन को जहरीला शाम करके डर जाते हैं कांग्रेस का, क्योंकि MOU हुआ है और अपना ही ट्वीट डिलीट कर देते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेता सेना के साथ एक स्वर में, एक पक्ष में कहते हैं चीन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के ना देखे। मैं पंजाबी हूं, बिट्टा साहब भी है, पंजाबी में बोला था मार इन्हां दे सोटियां, मार इनके लठ और वापस भगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है और मुझे आज गर्व है कि आज मैं उस खेमे में हूं जो देश की बात करता है। चौथा, खड़गे जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, किस बात का ट्वीट हो रहा है? 45%। खड़गे साहब 2001 में $1 बिलियन से 1100%। मैं बोल रहा हूं तथ्य, इंपोर्ट में वृद्धि थी। दूसरा, कौन सी ईडी में देश के इतिहास में आज ईडी चीन की कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है? कब कांग्रेस की सरकार ने ईडी ने चाइना के पीछे लगाया? दूसरा, खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री, तथ्य देखिए, जो कभी इंपोर्ट चाइना से $600 मिलियन था, वो भाजपा की पॉलिसियों के चलते आज 250 पे आ गया है और हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री 35 से 40% खिलौने की इंडस्ट्री जो है उसमें मुनाफा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कौन से क्षेत्र में, कौन से एंगल से दुख आज इनको इस बात का है कि क्यों आज भारत के पास G20 है, क्यों आज भारत खुल के पूरी पारदर्शिता के साथ कहता है हम दुश्मनों को वापस भेजेंगे, क्यों आज भारत कहता है कि उसकी सेना का मनोबल नहीं टूटेगा। हाँ, अंतर यह भी है, हम भी सलमान खुर्शीद साहब जैसे कह सकते थे हमने कोई सफाई नहीं देनी, हम चीन पे क्यों आरोप लगाएं, मामला बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको वो मंत्री चाहिए या राजनाथ सिंह जी जैसे रक्षा मंत्री जो सीना ठोक के, छाती ठोक के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं अभय दुबे जी जितने लोग भेजने हैं भेज दो, जैसे कहते हैं 1.25 लाख पे एक सर, पहला वो हथियार है कि वो आपके साथ रहा करते थे तो आपकी लाइन और लेंथ और आपकी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझते हैं, और दूसरा आज वो जिस पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं वहां के डेटा को आपके सामने रख रहे हैं, तो ये दो धारी तलवार है, इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? मैं रूबिका जी, आज मुझे मेरे अनुज में आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही है जब वो दूसरे पक्ष की तरफ से बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनकी योग्यता का सम्मान करता हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये क्या लिखा है, बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्कूल में क्या पाठ पढ़ने गए थे? मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि देशद्रोह का पाठ पढ़ने गए थे। ये क्या ट्वीट करती भारतीय जनता पार्टी, ये ट्वीट को डिलीट करने की, तो ट्वीट डिलीट भी नहीं हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड बीजेपी हैव डन न्यूमरस वर्क इन सोशल फील्ड दिस वे देयर इज ए ट्रमेंडस सिमिलरिटीज बिटवीन द टू पार्टीज। वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल समानता है। 2016 ट्वीट है 6:06 का, 26 जून 2016 का ट्वीट याद दिला रहे जयवीर शेरगिल साहब। 20 सेकंड में रिबटल सुन ले, अबे जी, एक मिनट पूरा सुन लीजिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए, 1 मिनट। चलिए आप ईमानदार हैं तो डिस्क्लोज कर दीजिए कि कितना चीन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें क्या चीन की कोई भी कंपनी ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को या नहीं दिया है, ये बता दीजिए। जयवीर शेरगिल साहब, 2 सवालों के जवाब दीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि ये 2016 का जो ट्वीट है इसके क्या माने हैं, पहला तो, और दूसरा ये कि आप अमित शाह की तरफ से ये तो सुनने में आता है कि MOU साइन हुआ, 1 करोड़ ऊपर जो है पैसा ले लिया गया चीन की सरकार, चीन की एम्बेसी की तरफ से, लेकिन PM केयर में जो पैसा आया है वो कहां से पैसा आया है, और क्या वहां की कंपनियों ने आपको पैसा नहीं दिया है PM केयर में? इसका जवाब दीजिए। उससे पहले बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब 40 सेकंड। जनता पार्टी को चंदा भी दिया है कि नहीं दिया? हाँ, मैं ये भी पूछ लूंगी सर। आप दोनों अपने अपने हिसाब का चंदा लेते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं और वहां सैनिकों को भुगतना पड़ता है। सर क्लियर कर दीजिए कौन सही कौन गलत। लेकिन बिट्टा साहब 30 सेकंड सर। रूबिका जी, मुझे दुख इस बात का आ रहा है, आज हिंदुस्तान की जनता पूरी दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय आज सरहदों के बारे में, सरहदों पे जवानों की बहादुरी के बारे में सुनना चाहता है। देखो ये डॉलर, ये चीजें हमको बुरा ना मानिए, हमको समझ नहीं, हम सीधी लड़ाई लड़ने वाले हैं।
सीधी लड़ाई लड़ी है। हिंदुस्तान की आम जनता गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी किसान सुनना चाहता है जवानों की बहादुरी। ये बाद में चर्चा हो सकती है। और एक बात मैं कह दूं, आंखें पिक्चर का एक गाना था नरेंद्र मोदी के होते हुए, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगहबान है आज। हम सोते हैं, जवान जागता है, और हमारा सर सारी रात जागता है। आप ये कह रहे हैं आज सैनिकों की चर्चा होनी चाहिए। जयवीर शेरगिल जो है एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अभय दुबे जी, उस तस्वीर में राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, शी जिनपिंग है, आनंद शर्मा है, एमओयू है दूसरी। अब मुझे अपना टाइम देने दीजिए। हाँ। एमओयू है जो एक राजीव गांधी जी की फाउंडेशन जो सोशल काम के लिए की गई, उसके साथ इंडिया चाइना के रिश्ते मजबूत हों, उस पर रिसर्च हुई। वो ऐसी रिसर्च हुई कि 600 घुसपैठ के इंसिडेंट हो गए। 2012-13 में 21 दिन टेंट लगा के चीनी यहां रहे, फिर भी कोई बयान नहीं आया। एनएसए को एक सीक्रेट रिपोर्ट दी गई, 600 स्क्वायर किलोमीटर चीन के पास जमीन चली गई, उस पर कोई स्पष्टीकरण आया नहीं। तो कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है? आज ये कोई ट्वीट खेल रहे हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी चीन ने हमला किया, कांग्रेस ने, मैंने तो अपनी चर्चा ही इसी पे शुरू की, हेडलाइन है 14 मिनट में उन पत्रकारों पे एफआईआर कीजिए जो चाइना पे चर्चा कर रहे हैं। और आज यहाँ 1 घंटे की डिबेट हो चुकी है। ये है लोकतंत्र। और कितने में? एक सेकंड जयवीर, एक सेकंड अभय जी जवाब दीजिए। आपने एफआईआर दर्ज कर ली थी चीन पर चर्चा को लेकर जी 2009 रूबिका जी, खूब आलोचना कीजिए, राहुल गांधी को गाली दीजिए, जितने आरोप लगाना है लगाइए। राहुल गांधी तो मैंने सर ऐसा है कितने प्रधानमंत्री सर 42 मिनट हो गए, मैंने राहुल गांधी का र भी नहीं बोला है, और ना यहाँ किसी ने बोला है राहुल गांधी का। थोड़ा सा सोचिए सर, जबरदस्ती आपने दिमाग में डाला हुआ है। हमने राहुल गांधी का र भी नहीं बोला, मनमोहन सिंह का म भी नहीं बोला, सोनिया गांधी का स भी नहीं बोला है। सर कहां से ये आ गया? कौन गाली दे रहा है? खड़गे जी के अलावा मैंने कोई ट्वीट का भी जिक्र नहीं किया है। बस अब पिछली बार ये फोटो दिखाया, और फोटो में कौन कौन दिख रहा है ये आपको बताया। आप कहो तो मैं खड़गे भी ना बोलूं। किसने गाली दी? क्यों आप झूठ बात बोल रहे हैं? अब आप रूबिका लियाकत जी, जितना समय मेरा बर्बाद कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, मैं एक निवेदन सिर्फ करना चाहता हूं। जितना समय आज दीजिए खुल के बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने का अवसर, मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं आज। क्या रक्षा मंत्री जी हमको सदन में नहीं कहें, रूबिका लियाकत जी को अपने इंटरव्यू में कह सकते हैं कि जो बफर जोन नए बना दिए हैं चीन के समक्ष झुक करके, वो भारत की एलएसी के अंदर में है? क्या वाई जंक्शन पर चीन नहीं बैठा हुआ है 18 किलोमीटर अंदर आकर? क्या अरुणाचल प्रदेश में पेंटागन की जो अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट है कि पूरा गांव बसा लिया, वो सही नहीं है? क्या 3 स्टेप भूटान से एग्रीमेंट कर लिया? इनसे पूछो तो क्या कहते हैं, हाँ हम निगाह लगाए हुए हैं। अरे कितनी निगाह लगाओगे साहब? एक्शन का समय है। सैनिकों को आदेश दीजिए, हमारे सैनिक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ना जानते हैं। ये जब झड़प होती है तो मैं एग्रीमेंट दिखाकर जवाब ले लूंगी। पर अभय जी पहले मुझे ये बताइए, जयवीर शेरगिल जो बात कह रहे हैं कि 2009 में चीन पर चर्चा करने पर आपने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर ली थी, ये बात सच है कि नहीं है? झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, ये अपनी तकरीर जारी रखें। कांग्रेस पार्टी सदन में भी खुलकर इस पर चर्चा करती थी, पत्रकारों को भी खुलकर बात करने की आजादी थी। आज क्या दमन हो रहा है समूचा देश जानता है, किसी से छुपा नहीं है। हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सदन में चर्चा करा लीजिए। लियाकत जी चर्चा कराती है तो सदन में चर्चा से डरते क्यों हो? मीडिया आस्क्ड नॉट टू ओवरप्ले चाइना बॉर्डर इंसिडेंट। ये कभी और का नहीं सर, 2009 का है। आज 1 घंटा हो गया हम चीन पर चर्चा कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम जो है चीन पर चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं, हम चीन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। सर प्लीज सोचिए ना। प्रधानमंत्री जी, मेरे पास वक्त की कमी है। जयवीर शेरगिल प्रधानमंत्री जी जयवीर शेरगिल साहब, अभय जी वक्त की कमी है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ सर, देश चीन के सामने ना पहले कभी झुका था, ना अभी झुका है, ना आगे झुकेगा। आपने कई मर्तबा अभय जी इस बात का जिक्र कर लिया है कि हम चीन के आगे झुक गए, हमने ये वाला पॉइंट दे दिया, वो वाला पॉइंट दे दिया।
देश नहीं झुक सकता है। पीरियड सर। थैंक यू। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।